फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, 4 औरतें जो एक दूसरे को नहीं जानती थीं, अपरिचित थीं एक दूसरे से। वह अलग अलग गांव से आती थीं। वह पानी भरने के लिए एक ही कुएं पर मिला करती थीं। वह आपस में बातचीत भी किया करती थीं। एक दिन वह चारों औरतें एक ही समय पर कुएं पर पानी भरने आती हैं, तो वह आपस में बातचीत करती हैं। तो पहली औरत है, वह बात करती है, बोलती है और औरतों से कि बहन, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, वह वाराणसी से शिक्षा लेकर आया है और बहुत ज्ञानी है। तो दूसरे नंबर की औरत बोलती है, बहन, मेरा बेटा भी बहुत ज्ञानी है, वह बाहर जाकर पढ़कर आया है और वह भी बहुत विद्वान है। तीसरी नंबर की औरत है, वह कहती है, बहन, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, उसने भी बहुत अच्छी पढ़ाई की है और वह पास के ही गांव में स्कूल में पढ़ाने जाने लगा है। जो चौथे नंबर की औरत थी, वह बिल्कुल शांत थी, चुप थी। तो जो 3 और औरतें थीं, वह उससे कहती हैं, बहन, तुम्हारा बेटा कैसा है, क्या तुम नहीं बताओगी? तो चौथी औरत बोलती है उन तीनों से, बहन, आपके बेटों जैसा तो मेरा बेटा इतना विद्वान, इतना पढ़ा लिखा, इतना ज्ञानी नहीं है, पर वह बहुत अच्छा है। मेरे साथ प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक व्यवहार रखता है और मेरे साथ खेतों में कड़ी मेहनत करता है और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। यह बात करते हुए वह आपस में चली रही थी रास्ते में कि सबसे पहली औरत का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। उसका बेटा पास आता है और सभी औरतों को, अपनी माँ को प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ती हैं वो औरतें, देखती हैं कि दूसरी औरत का भी बेटा आता हुआ दिखाई देता है। वह अपनी माँ को प्रणाम करता है और तीनों औरतों को भी प्रणाम करता है और उनके चरण स्पर्श करता है और वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि तीसरी औरत है, उसका बेटा आता हुआ दिखता है। वह तीनों और चारों औरतों को प्रणाम करता है, उनके चरण स्पर्श करता है और थोड़ा बहुत उनसे वार्तालाप करता है और वहाँ से फिर चला जाता है। अब देखती है कि चौथे औरत का बेटा भागता दौड़ता हुआ आ रहा है उसकी तरफ। कहता है आते ही माँ के पास कि माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको पानी चाहिए था? मैं ले आता कुएं से, आप क्यों गईं? और झट से अपनी माँ के सिर पर रखे हुए घड़े को अपने सिर पर रख लिया और माँ से बात करते हुए अपनी माँ के साथ वह घर की ओर चला गया। जो 3 औरतें थीं, वह वहीं खड़ी होकर उस औरत को और उसके बेटे को देख रही थीं। अपने मन में कह रही थीं कि हमारे बेटों ने शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी ली, बहुत ज्ञानी विद्वान बने, पर उनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनके अंदर संस्कार तो हैं, पर वह शिक्षा के आगे संस्कार कहीं खो से गए हैं। फ्रेंड्स, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना इस समाज में अब कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन क्या हम अपने संस्कारों को भुला सकते हैं? हमें अपने संस्कार को नहीं भुलाना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, शिक्षा जितनी ज़रूरी है, उतनी ही उस शिक्षा पर जो सुशोभित करती है, उस शिक्षा को संस्कारित बनाती है, उस शिक्षा को, वह है हमारे संस्कार, हमारी परवरिश, जो कि हमारे आस पड़ोस से, हमारे परिवेश से, हमारे माता पिता से, हमारे परिजनों से हमें मिलती है। फ्रेंड्स, यह संस्कार हमें बताते हैं कि हम कितने विद्वान हैं, कितने संस्कारी हैं और कितने अच्छे हैं। आपके हिसाब से उन चारों औरतों में से सबसे अच्छा बेटा किसका था? सबसे अच्छा संस्कारी बेटा किसका था? विद्वान बेटा किसका था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।